मैं बहुत डर रही थी कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, क्योंकि अद्वैत बहुत करीब है मेरे, मैं बहुत चाहती हूँ उसे। वो हमारे साथ ही इन अ सेंस बड़ा हुआ है। तारे ज़मीं पर वो 19 साल का था, 20 साल का था, और तब से मेरे फिल्म पे उसने बिगिनिंग से एंड रिलीज़ के बाद तक काम किया है। फिर आमिर के साथ काम करता रहा, तो एक पूरी तरह से हमारे फैमिली का हिस्सा है वो। उसने बीच बीच में कहा था मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा बड़ी टेंशन होती है जब लोग मुझे बोलते हैं मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसका अगला लाइन ही होने वाला है कि आप कब सुनने वाले हैं। और जो लोग मेरे नज़दीक होते हैं उनसे मैं ख़ास डरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी स्क्रिप्ट सुनकर अगर मुझे पसंद ना आए तो मुझे भी बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा। जैसे किरण जी जब पहली दफ़ा मुझे स्क्रिप्ट सुना रही थी, वो 2 साल से लिख रही थी धोबी घाट, और जब उन्होंने पहली दफ़ा सुनाया तो मैं बड़ा टेंस था। उनसे ज़्यादा मैं टेंस था कि अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, किरण जी को भी बहुत बुरा लगेगा। तो इसी तरह अद्वैत के साथ भी ये था कि जब वो बता रहा था मुझे कहानी लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे टेंशन होना शुरू हो गई कि यार अब ये मुझे सुनाएगा, पता नहीं मुझे पसंद आएगी नहीं आएगी। तो जब मैंने सुनी तो मैं बहुत ही एक्साइट हो गया, मुझे बहुत पसंद आई। मैं बड़ा खुश हुआ अद्वैत के लिए कि उसके अंदर ये टैलेंट है जो अब उभर के आ रहा है। I used to always say I wanted to be in advertising or theatre, but what I really wanted to do was to make Hindi films, to be in Bollywood. But डर भी लगता था कि it's such a big dream because I don't have a film family, I don't have any connections to the industry. But I think decide बहुत पहले कर लिया था स्कूल में शायद कि किसी दिन फिल्म बनाऊंगा. In fact, now when I look back at my books and diaries, तो फिल्म आइडियाज लिखे हुए हैं मेरे स्कूल के बुक्स में. एक आधी अधूरी स्क्रिप्ट स्कूल के That's kind of come true. इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है और बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं, और हमारी दुआएं हैं, और लगता है हमको कि ये एक दिन बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। ये हमारे एक्टर हैं आज के लिए. That's Ayla. She was working on this film for 2 weeks, and then she was like, "This is too cheesy. I can't work on this. I'm gonna go away on a backpacking trip." And that's Zen. तो बोलिए मैं भूखी मर जाती हूँ. फारूक आके लाश देखेगा मेरी. अपने आप से बात कर. मैं बहुत सारे डायरेक्टर से मिला हूँ, लेकिन ये डायरेक्टर सबसे बेस्ट है. डायरेक्टर जब मैं चुनता हूँ तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो जब डायरेक्टर खुद लेखक होता है तो वो थोड़ा और आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको स्क्रिप्ट से पता चलता है कि ये आदमी कितने पानी में है। उसके अलावा मेरे लिए जो बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने काम की तरफ, आप अपनी कहानी की तरफ जो आप बनाना चाह रहे हैं, आप कितने पैशनेट हैं, कितना जोश है, कितनी आग है आप में वो कहानी बताने के लिए। और जब इंसान में एक तड़प होती है, एक आग होती है, उसको ये कहानी बतानी है लोगों को, उसके अंदर से ये कहानी निकलना चाह रही है,
तब वो फिर वो फिल्म अच्छी बनाता है, वो कम्युनिकेट सही करता है। आमिर खान प्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है, जब आपकी स्क्रिप्ट अप्रूव हो जाती है तो आपको, अगर वो डायरेक्टर इज़ कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग द फिल्म प्रॉपर्ली और नॉट, सो व्हाट आमिर सर डज इज़, आमिर सर आपको 5 सीन दे देंगे, वो सीन आपको शूट करने से पहले उसकी टेस्ट शूट होती है, मतलब वो डायरेक्टर की टेस्ट होती है। टेस्ट शूट भी ऐसा होता है कि आपको फिक्स टाइम मिलता है, उसमें भी आपको 3 दिन मिलते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी बजट है, आप यू कैन एक्सपांड, आप किधर भी जाके शूट कर सकते हो। आमिर सर चेक करते हैं कि आप उतने बजट में, उतने दिन में, उतने टाइम में आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। अब्बा वो सुनिए ना, अब्बा मैंने तुमसे पूछा? अब्बा लेकिन पूछा तुमसे? बहुत ही जज्बाती किस्म की कहानी है, बहुत ही रियल कहानी है, बहुत ही और ऐसी कहानी है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है ये कहानी। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। सॉरी अब्बा बस करिए। ये एक आम लोगों की, आम फैमिली की फिल्म है जिसका जो कनेक्टेडनेस है बहुत ही डीप है विद एवरी अदर इंडियन हाउस होल्ड, एंड फॉर मी दैट्स एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी। तो सही भाई है ना, उनके दोस्त हैं वहाँ विलायत में, वो मेरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, उनका बेटा है, उसकी ट्रेवल एजेंसी है। पढ़ने ना देना, उनकी जल्दी शादी कर देना, या फिर घर में एक इस तरह का माहौल हो कि जो बिल्कुल भी सूटेबल ना हो बच्चों के लिए, वो बना के रखना, उसकी इच्छाओं को पूरा ना होने देना। ये एक ऑर्थोडॉक्स जो अप्रोच है आदमियों की, कितनी ही औरतें सहती आ रही हैं। हमारा जो समाज है, हम बहुत ही पेट्रियार्कल हमारी थिंकिंग है। हमको ऐसा लगता है कि मर्द जो हैं वो कुछ ख़ास हैं, औरतों से बढ़कर हैं। मेरा मानना है कि हम इक्वल हैं, हम समान हैं। ये कैसी लाइफ जी रहे हैं हम? सांस लेने तक को अलाउड नहीं हमें। तेरे अब्बा जैसे भी हैं, मेरे शौहर हैं और तेरे गुड्डू के अब्बा हैं। पर हमारा सिंगर बनने का सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा ना। जो मेन किरदार है इंसिया का, जो एक 14 साल 15 साल की लड़की है, वो जो है बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, कंपोज़र है, और वो म्यूज़िक में डूबी हुई है। जेन्युइन टैलेंट है उसमें, ये कहानी है, ये किरदार है। तो जो गाने वो बनाती है या जो गाने उसके अंदर से निकलते हैं, वो बहुत ज़रूरी था कि वो अच्छे गाने हो। हमने स्क्रिप्ट सुनी, स्क्रिप्ट के सुनने के 2-3 दिन बाद हम आमिर खान साहब के पंचगनी वाले मकान में आ गए। शहर से दूर, माहौल अच्छा था, सब लोग इकट्ठा थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंपोज़र और मैं। This girl who's singing in a burqa, holding the guitar, and she's singing a very कुछ अंदर से दर्द भरा गाना। Something in it which connects with the gut of people. Yeah. So it should be a melody which chados on you. And singing, the tune should be such that when the singer sings it, you must feel, wow, what a singer. It should be a tough song to sing. I started getting into her head कि एक 14 साल की लड़की कैसे सोचेगी, क्या सोचेगी। जब हमने अमित को नरेट किया मैंने ये स्क्रिप्ट, one of the first things he said was कि can I see the auditions of the actors? And he saw Insia's audition, he saw Chintan's audition, you know, he saw the mother's audition, and I felt so nice that he's so involved in that. You know, I had never imagined that the music director will ask me for auditions. This is the correct route. Let us leave you alone. हमें
हमें लिरिक्स चाहिए थे जो हम यकीन मान सकें कि इंसिया ने लिखे हैं। वोकैब्युलरी उसकी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी है। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। वो गुप्त है, सीक्रेट है, और वो सुपरस्टार है, मिस्टीरियस है, कोई जानता नहीं वो कौन है। कोई ये बता दे मैं हूँ कहाँ, कोई तो बता दे मेरा पता। Amit actually found this young girl, I think, on the internet. करीब 28 वॉइसेस को सुना, उसमें से एक वॉइस ही अमित को अच्छी लगी काफ़ी, मेघना की। इतना फॉल्सेटो में जाएंगे तो मजा आएगा। मेरे को वही फिक्र है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस फॉल्सेटो में जा रही है। कैन शी स्टार्ट ऑन अ लोअर की सो दैट देन शी डजंट हैव टू गो टू फॉल्सेटो? हाँ, नीचे लाके दिखाओ, तो फिर जी में मत, फिर ए माइनर में जाओ, गो टू ए माइनर एंड कम डाउन फॉर दैट लाइन। ट्राई। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ बेटर है या ना? हूँ। उनकी आवाज़ में एक इनोसेंस है, उनकी आवाज़ में एक मिठास है। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह। गाना शुरू में जब रिकॉर्ड कर रही थी तो फील नहीं आ रहा था, तो शायद अमित सर को ऐसा लगा कि शायद हम सब बैठे हैं, लाइट्स ऑन है, या इसको लग रहा है कि ये स्टूडियो में गा रही है इसलिए नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया ये गाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ़ गाना है और ये गाने के लिए हम कभी भी नहीं गा सकते, पहले हमें इसके मूड में आना होगा। और जाते जाते उन्होंने लाइट बंद की। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा। She has turned out to be an excellent, amazing voice for Zaira. मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। ये जो कहानी थी उसमें हमें एक 14-15 साल की लड़की की ज़रूरत थी। अब ये आम तौर पे आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगे, 14-15 साल के एक्टर्स होते ही नहीं हैं, आपको बाहर से ढूंढना पड़ता है। और चूंकि ये कहानी, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो है इस लड़की का है, तो ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इसको सही कास्टिंग इसकी करें। And then one day Amrit sir called me and said, "Yaar, we've just auditioned a girl called Zaira for Dangal. तो दंगल में तो मैं ले ही रहा हूँ उसे, बट तू भी देख ले, शायद तेरी फिल्म के लिए भी अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी." क्या नाम है आपका? ज़ायरा वसीम। ज़ायरा, अपने बारे में बताएं, कितने साल की हैं, क्या करती हैं? मैं 14 ईयर्स की हूँ, कश्मीर से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास में हूँ। बस सिर्फ प्रॉमिस करो अम्मी प्लीज। अच्छा, प्रॉमिस। खुश जाऊँ, मैं अपना काम करूँ? जाओ। Immediately I called up Amrit sir. I said, "Sir, please इसको दंगल में मत लो, आप इसको दंगल में मत लो." तो इसे क्यों, क्या हो गया? I said, "Sir, ये हमारे लिए परफेक्ट है, आपको तो दंगल के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी." तो he said, "Are you mad? I can't do that. We found her. Nitesh has liked her and we are going ahead with her. तो अगर तुझे अच्छी लगती है तो फिर तू रुक जा, पहले दंगल बनने दे, उसके बाद तू बनाना." तो I said, नहीं सर, I said, "We have to do this film right now. सब रेडी है हमारा, मतलब लोकेशन मिल गया है, हमने डेट वगैरह ले रखी है." I was really excited to make this film and I didn't want to stop myself. But I knew कि यार ज़ायरा से बेटर इंसिया अपने को लाइफ में नहीं मिलने वाली। इतना सही उसने ऑडिशन किया इंसिया के लिए, इतना सही उसने ऑडिशन किया कि हमको लगा कि यही हमारी इंसिया, हम किसी और को नहीं ले सकते इसमें। दंगल जो थी वो फिजिकली ज़्यादा चैलेंजिंग थी, पर सीक्रेट सुपरस्टार मेंटली और इमोशनली ज़्यादा चैलेंजिंग थी।
When I was taken on board, तो जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये था कि इनसे अपने गाने भी खुद लिखती है, गाने गाती भी खुद है इतना अच्छा और गिटार भी बजाती है। तो मैं गाना ऑब्वियसली नहीं सीख सकती थी और लिरिक्स भी नहीं लिखने थे मुझे, पर जो मेरे पास दो चीज़ें थी जिसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती थी और जिस पे मुझे काम करना था, वो था एक्टिंग और गिटार। गिटार सीखना पड़ेगा पूरे गाने का, वाट लगने वाली उसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। So it's just very confusing. So the C is just one note behind you need to go. So you don't want to swap this finger, so this guy takes over this note. Nothing else changes, only these two. Okay, so we start from the... From C. You're playing C basically. एक डाउट था हमारे माइंड में कि वो कर पाएगी, कि हमको बहुत चीट करना पड़ेगा, उसके हाथ ठीक से बजा पाएंगे कि नहीं। सिंक में गा के बजाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? तो देख रही हो, इससे एलर्जी है मेरे को। जो ऊपर का जी होता है और जो नीचे का जी है, उसमें पिच में डिफरेंस आता है। हमको पता ही नहीं है जी। हमको ये सब नहीं पता है जी। You will put all this and people think पता नहीं क्या क्लिप डाल दिया उस पे गलती से। कापो तो no chance। गिटार it needs to look like you're playing nicely। साउंड तो ठीक होगा, वैसे भी साउंड तो हम लोग पीछे से डालेंगे। I don't know what a capo is. It could be 500 rupees, it could be 10 rupees. When I see it, it becomes industrial for me. It becomes professional for me. फिर क्या करेंगे उसका? Alternate is you play like that. She said नहीं, I want it to sound also correct. आप यूज मत करना। So actually when we used to shoot, Zaira used to play the guitar and it used to sound perfect. It sounded like the song. You know, it didn't just look like it. She wasn't just acting like she's playing the guitar. She was actually playing the guitar. I'm not looking. ये तो गलत sound करता है। ये तो गलत है पूरा। नहीं, this doesn't work. नहीं, इसमें कुछ off है. It's sounding wrong. अब ये देखो। दोनों में कैपो है। दोनों में कैपो। I'm not saying मैं कैपो किसी में भी निकालने वाली हूँ। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ ऑक्टेव कितना चाहिए। Yes, अच्छा, फीलिंग आ रहा है। मुझे ट्यूशंस के लिए आना पड़ेगा अभी। गुरुजी। Finally she said कि मुझे वो कैपो लगाना है because कैपो के बिना it won't sound correct। तो ऐसे देख यार, ये बंदी की माँ ने उसको पैसे चोरी कर करके गिटार दिलाया। अब ये कैपो वो कहाँ से लाने वाली है? उनके पास कैपो नहीं। She doesn't have access to like high-end guitar stores or it's not like she's a pro. You know, she's very self-taught. तो she said कि यार एक ना हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं कि वो रबर बैंड और पेंसिल से कैपो बनता है, तो उसे काम भी हो जाता है और वो इट्स लाइक अ होममेड कैपो। तो उसने कहा क्या पका रही है ये भी, मतलब कुछ परफेक्शनिज्म टाइप कुछ सीख के आ गई है पिछली फिल्म से, अब इसको भी डालना है तो ऐसा दिखा दे। When she did that, I was like, it's amazing, it's really cute, you know. And I said, यार ये तो बढ़िया है, इनफैक्ट इसका शॉट डालते हैं हम कि गाने से पहले वो जाती है और वो कैपो लगाती है पेंसिल और रबर बैंड से। Thank God that Zaira did that, you know, because today I watch it and I was watching it the other day with a friend of mine, and he said, तो पेंसिल से तुमने कैपो लगाया, क्या ब्रिलियंट टच है यार। I was like, हाँ यार मेरा आइडिया था। उसने बहुत हार्ड वर्क डाला है इसमें। It's not that she is acting the playing out. She has actually learned how to play so that it doesn't look unreal. वो इंटेंसिटी और पैशन जो उनके परफॉर्मेंस में आई, वो ना कि उनकी सिंगिंग वाले सेक्शन में थी, बट ओवरऑल एज अ परफॉर्मर, ओवरऑल एज एन एक्टर, शी इज अमेजिंग। लड़की के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। कोई बता दे मैं कौन हूँ। गाने के रिहर्सल के लिए मैं पर्सनली उसके पास जाती थी रोज, ताकि एक एक चीज़ ना छूट पाए। अच्छा एक काम करें, आप इस पे लिपसिंग करेंगी? हाँ मैं गाती हूँ, गिटार के साथ मेरी आवाज निकल जाती है। चलेगा तो इट्स ओके ना, ठीक है।
हंसो मत। आमिर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो हमारी चीज़ें क्लियर कर देते थे, जो मुझे सबकॉन्शियसली पता होता था कि मुझे ये चीज़ इस तरह करनी है, वो आके क्लियरली बताते थे कि ये करना है आपको। टेक में she has to follow the breathing, number 1. Number 2 is you have to follow the projection. सिंगर ने गाया है तेरे इश्क दा, और आपने सिर्फ अगर मुंह हिलाया ना तो मैच नहीं होगा. So you have to project as much as she's projecting. जब मेघना नचती फिरा गा रही थी स्टूडियो में, Zaira was part of that. She saw how she was singing. Then she went into the studio and sang it with her. So Zaira really studied Meghna as a singer in order to be able to pull off this character. हर प्रैक्टिस सेशन से पहले मैं उसे एटलीस्ट 2 बार गाना गाने को बोलती थी, और पहले मैं उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखती थी, सेकेंड टाइम पे मैं उसको नोटिस करती थी कि वो किस तरह गाती है, उसकी हैंड मूवमेंट्स क्या है, उसकी आंख कब बंद हो रही है और वो कैसे गा रही है। She just, when you watch her on screen, you're not watching a performance, you're watching something that's alive. दुनिया सारी छोटी जरा पड़ गई, बढ़ते बढ़ते मैं हद से जरा बढ़ गई। आखिरी डर जाती है उनके साथ एक्टिंग करते करते। प्लीज सामने आओ, सामने आओ। लैपटॉप खरीदने के लिए कंगन पीछे मुझसे पूछा था? नहीं, क्यों? मुझसे पूछना जरूरी नहीं है। नहीं, जाने कैसे दीजिए, मुझसे पूछना जरूरी है। जवाब दो, जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो, जरूरी है। हाँ, लैपटॉप कहाँ है? NCR मैं पूछ रहा हूँ, लैपटॉप कहाँ है? बताओ मुझे, लैपटॉप कहाँ है? When I met him, I said, I don't want to direct you. Because आपने जो किया वो करेक्ट था, आप वही करते रहिए। नमक भूल जाती हो, पैकिंग भूल जाती हो, क्या क्या याद क्या रहता है तुमको? तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। सारी दाल मुझ पे गिर गई। मैंने सोचा था जब आप करेंगे तभी हम एक्टर्स को सरप्राइज करेंगे। इंस्टेड आपने मुझे ही कर लिया सरप्राइज। वो जब आते थे ये सेंस ऑफ थ्रेट हमेशा रहता था घर में कि कहीं दीवारें ना फट जाएं। तुम एक काम करो, अपने भाईजान को बुला लो। जाओ 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 जाओ, चलो चलो, निकलो बाहर और बुला लो भाईजान को, बुला लो और उनको मैं बताता हूँ कि क्या तुमने यहाँ पे क्या करके रखा है। तुमने जिंदगी हराम कर दी है मेरी, तुम जीने ही नहीं दे रही हो मुझे। जीने दे रही हो तुम? हाँ, हम चाहते थे कि जो भी एक्टर वो रोल करे उसको देख के हमको थोड़ा इरिटेशन हो। अब ऐसा नहीं है कि राज को देख के हमें इरिटेशन होता है, लेकिन जब वो किरदार करते हैं, जब वो ये रोल कर रहे हैं, जब वो इस रोल में घुस जाते हैं, तब वो ये क्वालिटी ला पाते हैं कि आपको उनको देख के लगता है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, यार ये बड़ा बदतमीज, मतलब अच्छा आदमी नहीं है। तो ये फीलिंग वो आपके अंदर वो प्रोवोक करते हैं। तो ये बहुत उन्होंने कमाल किया। ईजी नहीं होता है एक्टर के लिए ये करना। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। देखो देखो देखो, गुड्डू को लेके अंदर चलो गुड्डू, खड़ो, चलो अंदर।
So good. Got it. Let's just do one big clap for Guddu. Once. गुड्डू तो स्टार था सेट पर, मतलब ऐसा बच्चा मैंने तो नहीं देखा है ज़िंदगी में। ही इज़ अ फिल्म मेकर, ही इज़ अ कंप्लीट नेचुरल। उसको तो मतलब वो जैसे सेट पे पैदा हुआ है इस तरह का एक्टर है। Okay, going for take. 1 मिनट। Ready, squad. Was it nice for you going in there? Or you want to stay there only? One more for safety. तुम जानती हो ना अनपढ़ गंवार लड़कियों की शादी करने में कितनी दिक्कत होती है। मैं फंस गया हूँ, अभी और कोई नहीं फंसेगा। तुम फंस गए? बहुत सारे टेस्ट मैंने देखे, अद्वैत ने मुझे बहुत सारी एक्ट्रेसेस के टेस्ट दिखाए इस रोल के लिए, बड़ी आपा के लिए। लेकिन जब मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने अद्वैत से कहा कि यार इसमें आप फारूक जाफर जी को लो, फारूक आपा एकदम सही रहेंगी इस रोल के लिए। और अद्वैत ने कहा लेकिन वो तो कहीं और रहती हैं, भोपाल में रहती हैं, हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे ऐसे। मैंने कहा वो आप लोग सोचो कैसे टेस्ट करना है, लेकिन आप प्लीज़ उनको लो इस फिल्म में, क्योंकि मुझे लगता है वो एकदम सही रहेंगी। क्योंकि फारूक जाफर जी मतलब इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। जब मैंने पीपली लाइव का पहली दफ़ा टेस्ट देखा था उनका, तो मैं दंग रह गया था कि इतनी कमाल की आर्टिस्ट हैं और हम उस उम्र में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई इंसान उस उम्र में इतना तेज होगा, इतना तीखा होगा। क्या खुसुर फुसुर कर रही हो माँ बेटी? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अरे क्यों चिल्ला रही है? कट। अच्छा, फिर से करते हैं। अम्मा वो जो पहली वाली लाइन है कि सलाम दुआ भूल गई, ऐसे आके डंडे जैसे खड़ी हो गई। उसके बाद में आप वेट करते हैं, जब वो चिल्लाती है फिर कहते हैं क्यों चिल्ला रही है गुड्डू पे। आते ही माँ बेटी की मिली भगत शुरू हो गई। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है वो बेटी का अपनी माँ के साथ है, और ये माँ बेटी का रिश्ता जो है ये फिल्म की जान है। इस फिल्म का जो दिल है वो ये माँ बेटी का रिश्ता है। We had already cast Zaira for Insia's part, and we were looking for someone who obviously was a strong actor, who would look like Zaira's mother, and who would share a chemistry with Zaira. हेलो एवरीवन, आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू। ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये गाना मेरी अम्मी के लिए। The minute we saw her test and then we saw them together, I was like, chalo, we found our Nazma. They somehow connected with each other very well, very easily, and it was very effortless. ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों ट्राई कर रहे हैं। अम्मी सॉन्ग में हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो मैं और अम्मी ऑफसेट करते हैं। सच्ची जो थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, धागा पधा धागा गामा मसा सारे गा सारे। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे थोड़ा अच्छा वो भाग रही है ऐसे मेरे को फील आ रहा है। शी इज सिंगिंग वन लाइन बट शी इज थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली शी इज रशिंग, शी इज थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट। इट्स अ वेरी माइन्यूट अल्टरेशन। शी शुड थिंक ऑफ द लाइन शी इज सिंगिंग एंड नॉट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा। It's beautiful how Kaushal has written it because it's simple and it's sweet and it's very moving and it's my favorite song in the film. मुझे लगता है कि जो आदमी इसको सुनेगा वो अपनी माँ को याद करेगा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। जो माँ है वो रियल सुपरस्टार होती है हर एक बच्चे की ज़िंदगी की। अगर माँ काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस ना करे तो शायद बच्चे वहाँ तक ना हो। कितनी बार तो हम माँ बाप को प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते।
100% नहीं देते। हम कई बार सोचते हैं कि हमने दिया है बहुत, बट हमारे कर्मा में, हमारे एक्शंस में वो नहीं दिखता। I can't believe it, तुम इतनी stupid कैसे हो सकती हो? हमारी पूरी लाइफ बर्बाद होने वाली हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम इतनी डरपोक हो कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरी प्यारी What I liked about Meher was that she was playing this part with a lot of dignity. मेरी माँ बिल्कुल बच्चे की तरह थी और नजमा भी काफ़ी बच्चे की तरह ही है, बच्ची बन जाती है इंसिया के सामने। तो कहीं सीन्स में मम्मी को सोच के मैं परफॉर्म करती थी कि जब मम्मी बच्चों की तरह बिहेव करती थी हमारे साथ कई बार, तो छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने तभी आपको कहा कि रिलेटेबल है, क्योंकि कहीं कुछ मोमेंट्स मुझे अपनी मम्मी के ऐसे याद थे जो इस फिल्म में अननोइंगली थे। काफ़ी सारी चीज़ें तो कहीं बाहर से नहीं आई इंस्पिरेशन, अपने घर से ही आई है, अपनी माँ से इंस्पिरेशन ली है और अपनी माँ को ही डेडिकेट करना चाहती हूँ ये रोल, और आई विश कि वो होती। मुश्किल में होती हूँ, अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है, एक एक आंसू में दुआएं पिरोती हैं, कोई बताए क्या है अम्मी ऐसी होती है। अम्मी जी, आपसे मिलकर बहुत खुश। The way he speaks only is so funny. एक म्यूजिक डायरेक्टर है बेचारा जिसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा कैरेक्टर रोज रोज लिखा नहीं जाता किसी भी एक्टर के लिए। बड़ा फ्लर्ट भी है, लड़कियों से फ्लर्ट भी करता है, तो मतलब जितनी खराब क्वालिटीज एक इंसान में आप सोच सकते हैं वो सारी शक्ति कुमार के अंदर है। तुम में प्रॉब्लम नहीं, मेरे गाने में प्रॉब्लम है। वेरी गुड, वेरी गुड। So, मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ। अच्छा। प्लेबैक सिंगर नहीं। In his personal life is really simple and basic and organic. And for him to wear these tight t-shirts, I think even he had a good time. मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं किरदार का जो माइंड है, जो उसका नेचर है, जो उसकी थिंकिंग है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा मैं ये पकड़ लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ें सब वहीं से निकलती हैं। आप लोग पहले इन पे करो और इन पे करने के बाद जब हम लोग शेप डिसाइड कर लेंगे, 2-3 शेप मारते हैं, एक इस पे मारते हैं, एक इस पे मारते हैं। I like this bottom thing. हाँ, this is nice. हाँ, turn. ये bottom अच्छा है। Chin is also nice. ये भी पार्ट अच्छा किया आपने। इधर थोड़ा एक कर्ल जैसा बना सकते हैं। And then we are going to just do Definitely. one like a very. Listen, don't do all this. My child won't recognize me. It's very good. Oh, yeah. Don't. don't do it. It's something he's never done before. I think बहुत ही colorful character है. We had a great time designing this look for him. For Jim, I thought I'll wear. I want to wear shorts actually. No, you should wear that banyan that you wear to go to gym. Yeah. It's so horrible. Perfect, yeah. Trial में to see Amir sir try on all of these clothes and everything, सबको बहुत मजा आया था. Perfect है. अरे funny तो लगना है. What's wrong with you? Come, beta, come. उनको इस तरह देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा जंप था मेंटली। तेरी बोली बोलूंगी, तेरी बानी गाऊंगी, तेरे इश्क का चोला पहन के। तुमसे नहीं होगा बेटा, तुमसे नहीं होगा। रंजीत तुमको एयरपोर्ट छोड़ देगा। घर पे बैठ के गाने में और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के सामने गाने में बहुत फर्क होता है। हेलो, आर्यवाज। Hi everyone, this is the Bop of Indie Pop, Mika Singh. ये मेरा पहला गाना आमिर सर के साथ। अद्वैत बड़ा कीन था कि वो ये गाना मिक्का ही गाए। Everybody in the house, shake, 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 shake your booty, come on, shake, 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 shake your booty, come on. ठीक है? एक बैड बॉय हमें चाहिए था जो उसको गाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैड बॉयज
we have is our dear Mika Paji, who I really admire, who I really love. और मिका पाजी आए स्टूडियो में और उन्होंने मतलब धमाल मचा दी। नचदे फिरां मैं नचदे फिरां मैं बन ठन के मैं सेक्सी बल्ली है। This is the best song of the film. मस्ती वाला गाना है, और जब भी कोई मस्ती होती है तो मिका को याद किया जाता है। वाह जी वाह, मजेदार। पाजी ऐसे एक और सीन। लपदे फिरां मैं लपदे फिरां मैं बन ठन के मैं सेक्सी बल्ली है। Because this is not a song that INSEA writes or composes. This is Shakti Kumar's world. हाँ तेरी बोली बोलूंगी तेरी बाणी गाऊंगी। The idea of this video is कि शक्ति कुमार अपना पहला YouTube वीडियो बना रहा है and he is dedicating it to Secret Superstar. तेरा भंगड़ा डालूंगी तेरा गिद्दा पाऊंगी। आमिर आइटम है इसमें जिसे हम चीप कहते हैं ना, ये पूरी तरह से चीप है और इंटेंशनली चीप है। नचदे फिरां मैं नचदे फिरां मैं बन ठन के मैं सेक्सी बल्ली है। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है एज अ कोरियोग्राफर और आमिर खान को नचाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ तेरी बोली बोलूंगी तेरी बाणी गाऊंगी तेरे इश्क दा झोला पहन के मैं तो रग रग जाऊंगी। हाय 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 तेरा भंगड़ा डालूंगी तेरा गिद्दा पाऊंगी तेरे इश्क दा जूड़ा पहन के मैं तो रग रग जाऊंगी। मुझे बड़ा मज़ा आया वो करके, क्योंकि किरदार बहुत ही पागल टाइप का है। बेब्स, मेरा नया गाना सुना है? कौन सा? वो धीरे धीरे से? वो तो पुराना हो गया। नया वाला है, जोर जोर से। आ जाएगा। देख अभी कितना खुशी आया तेरे चेहरे पे, देख। देखिए चिंतन जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर लिखा है अद्वैत ने, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर लिखा है। झूठ मत बोल, मैंने तेरे सारे वीडियोस देखे और तुमने जो मुझे पहले से डाउट था। क्या ट्यून क्या है? नवरात्रि 14 फरवरी दरदरदरी तो ऐसा 31 दिसंबर वतन मिस कर छू। अभी आया गाना आपको? हाँ। सेल्फी नहीं लेनी? He genuinely is Chintan. I mean, we all call him Chintan now. I forget that his real name is Tirth, because he plays a character that's quite close to his character in real life. Really enthusiastic, bright young kid. Hi, my name is Chintan and I'm playing. Sorry, my name is Tirth and I'm playing Chintan. बहुत ही क्यूट सा गुजराती बच्चा है, उसके एक्सेंट में भी गुजराती एक्सेंट आता है जब वो हिंदी बात करता है। बहुत ही इंडियरिंग, बहुत ही लविंग कैरेक्टर है वो, बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है वो। I don't like Chintan. I like him, he's cute. Just kidding. In the movie, I don't like him. Or maybe I do. 7:30 बजे in the morning, 4:45 बजे in the evening. मतलब देखिए ये पपी लव है, मतलब 15 साल के जो हैं बच्चे उनमें एक लगाव होता है और बहुत ही इनोसेंट और प्योर लव है उनका। खुशी में भी कभी, गम में भी कभी, बेवजह कभी I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું I'll miss you। मेरे लाइफ का मूवी का फर्स्ट शूट था, फर्स्ट डे था और वही बड़ौदा में था, तो मुझे वो एक अच्छा लगा था कि भाई फर्स्ट डे ऑफ माई मूवी ऑफ माई लाइफ मैं बड़ौदा में शूट कर रहा हूँ। गुजरूंगा जब भी तेरे गेट से, कर लूंगा तेरा जरा सा वेट में, आई नो तू कभी भी नहीं आएगी। चिंतन और मेरा लास्ट डे है, इसके बाद आई वोंट सी हिम एवर अगेन। मेरी आंखों में तू देख के ये बता क्या जाना तेरा
हम चाह रहे थे कि प्रियांजलि ये फिल्म करें, लेकिन फिर प्रियांजलि और अद्वैत ने बच्चे की प्लानिंग की, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो पेट से थी, तो फिर हमको लगा कि शायद प्रियांजलि नहीं कर पाए ये फिल्म, और एक्चुअली हमने सोच लिया था कि वो नहीं कर पाएंगी। तो एक पॉइंट पे तो वो नहीं कर रही थी फिल्म, लेकिन बाद में मैंने अद्वैत को भी लगा, मुझे भी लगा, मैंने कहा यार आप उसको वापस बुलाओ, उसको कहो कि आप प्लीज़ ये फिल्म करो, आपको हम बाकी फैसिलिटी सारी दे देंगे, आपको जितना रेस्ट चाहिए आपको मिलेगा, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन आप क्रिएटिवली अपना माइंड इसमें आप हमको दो और आप ये डिज़ाइन करो कॉस्ट्यूम्स इस फिल्म के। और बहुत बहुत अच्छा किया उसने। गमगीन जो जिंदगी है, देखिए अब आप उर्दू में ना जाइए। गमगीन जो हमारी जिंदगी है, वो नमकीन हो चुकी है। अपने पसीने में निकाली। It's such a pleasure to work with him again. I worked with him on my very first film, on Lagan, and he's a real rock for any film. As a producer, I felt a lot of confidence and relief when Anil came on the film, because Advait's a first-time director, and Anil is the safest hands you could put the director in. नहीं मैं कर ली, नहीं आप नहीं, नहीं। बहुत ही सुलझे हुए डीओपी हैं अनिल जी। उनकी ख़ास बात यह है कि वो फिल्म की कहानी को समझते हैं। बहुत सारे डीओपीज़ होते हैं जो अच्छी लाइटिंग वाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि फिल्म एक्चुअली फिल्म मेकर क्या कहना चाह रहा है या सीन का क्या वजन है। Anil sir is great with every person on set. He's very interested. He takes a keen interest in the production design, in the costume. डीओपी के पहले क्या होते थे? मैं बुढ़ा ही पैदा हुआ था, डीओपी पैदा हुआ था। मैं जब पैदा हुआ था मेरे सफेद बाल थे। पूछना मेरी मम्मी से। ओके। आपकी मम्मी का फोन नंबर क्या है? मैं अभी स्काइप कर रहा था। Anil sir is a cool dude. The right word is cool, chilled out dude. उनको पता होता है कि आज थोड़ा मेकअप, तुम्हारी आईब्रो में तुमने थोड़ा ज़्यादा, आज तुमने ब्लैक की आईब्रोज, मेकअप ज़्यादा लग रहा है तुम्हारा। और हम थोड़ा सा तब डर जाते थे क्योंकि हमने सच में की होती थी, उनको पता चल जाता था। थोड़ी सी ना स्टाइल मारने के लिए थोड़ा सा मैंने एक दिन किया, चलो आज थोड़ा ज़्यादा शेप कर लेती हूँ, तो उनको पता चल जाता है। वो बड़ी छोटी माइनर चीज़ें हैं, उनकी आंखें हैं कि क्या है सब कुछ नोटिस कर लेते हैं वो। बड़ी तेज नजरें आपकी। मैं रेडी हूँ। In Baroda, I had to fight with Colin 100 times to give me time to get the set ready. Like for example, the background actors and the art. Because the first person who was ready on set was Anil Mehta. And it was very difficult keeping up with him. He is forever ready. He's like camera, डालो जा, बुलाओ actors को बुलाओ. Call Ammi. Come on, Ammi. When you see his shots, it's almost as if the camera doesn't exist. Nothing is forced. The kitchen inside, there's a scene where just the mother-daughter are talking, and just thing between them. It's done so well. I don't know how I can explain, but it's almost as if you're there watching it. हो दुनिया सारी छोटी जरा पड़ गई, बढ़ते बढ़ते मैं हद से जरा बढ़ गई। कहानी माँ बेटी की है और ज़्यादातर उनका समय बीतता है किचन में या लिविंग रूम में. So this house is a character in the film. Detailing is fantastic. I mean, the house where the film has about 40% of the story is in the house is just really, really lovely, and it's really detailed, and you really feel like you're in those rooms are real, you know, and it's not a set. And I think that's the beauty of it, always, when it doesn't feel like a set. You know, when a costume doesn't feel like a costume and you feel it's their clothes, or where a set doesn't feel like a set, feels like their room. शुमोन और पल्लवी बहुत ही टैलेंटेड प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं और बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने इस फिल्म के अंदर. उन्होंने पीपली लाइव भी की थी और पीपली लाइव में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइन किया था. आपको लगेगा नहीं कि प्रोडक्शन डिज़ाइन किया हुआ है. उनकी ख़ास बात यह है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया. आपको लगेगा ये तो रियल सिचुएशन है, रियल लोकेशन है, तो इसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन किया है.
दूसरे पे चिल्लाते रहता है. As a first AD, I was shouting at the other people. As a second AD, I was getting shouted at. तो मैं चाहता था कि जब मैं फिल्म बनाऊं तब सेट पे एक हंसी खुशी का माहौल हो, सब खुशी से काम करें, कोई गाली गलौज ना हो. फिल्म पता नहीं अच्छी बन रही है बुरी बन रही है वो तो ऑडियंस बताएगी, बट आई फील उस एरिया में आई हैव बीन सक्सेसफुल. काम एक और मुझे लगता है जो एनर्जी थी पूरी टीम की, आमिर खान, अद्वैत चंदन, अमित त्रिवेदी, ऑल एज 3मेरी तारीफ करो. कितनी बुरी एक्टिंग करती हो. Rao Saab, of course, who is actually the associate producer, but I treat him like my boss. पिछले 16 सालों से वो कैप्टन ऑफ द शिप रहे हैं प्रोडक्शन के. मैं तो क्रिएटिव हेड हूँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वो राव साहब हैं. 30-35 साल का तजुर्बा है उनको कोई जैसे कहते हैं ना टोपी नहीं पहना सकता. 36 which we had to do today was done earlier. 49 which we had to do tomorrow is already done. So about half. And we are doing all of day after scenes tomorrow. I hope वो सब मिला ना? On making of Proof है proof. But there are some big scenes coming up, so that's the only thing. Maybe a little. It was very easy working with Rao Saab, and I think he liked hanging out with our team, which is quite young. I think वो कुछ नया experience even Rao Saab के लिए था. One more. Roll sound. Wow. Very good.
किया ही नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप मारिए मत, मेरी बात सुनिए। गिटार छोड़ दूंगा मैं, खुद ही छोड़ दूंगा मैं गिटार। और नज़मा अच्छा बनाती है खाना। मेरी पहली फिल्म है तो एवरी डे आई फील लिटिल नर्वस एंड इनसिक्योर एंड स्कैर्ड, बट रोज मजा आता है पर डर भी रोज लगता है। What Anil sir did, what Zaira did, what Colin did, what Amir sir and Kiran ma'am did, what Amit Trivedi and Kausar Munir did, what Pallavi and Shumon did, what Raj and Meher did, was they came to my film and they all made it their own. And then they made this film so much bigger than I could ever have made it. जब एक आदमी अपनी पहली फिल्म बनाता है तो there are lots of very complicated decision making processes that you have to go through. तो उसमें वो थोड़ा बहुत वो रहता ही है कि भाई dilemmas रहते हैं, which I feel are healthy for the process of making the film. So it's not as if the director is that person who has an answer to every single question. The director is that person who knows how to ask the right questions. मैं actually ये सेशन में पूछने वाला था कि miss you काटे थोड़ा, don't cut it out, but miss you कट सकता है, short हो सकता है थोड़ा। छोटा ही already वो, और क्या छोटा करें? Because I feel like, I mean we keep discussing this, but I feel like miss you के अलावा है नहीं कुछ। I'm not keen to, I mean I'm not worried about shaving length off. The only thing I feel is that the decision you need to make is, do you want I Miss You? And if you're keeping I Miss You, then you have to keep it properly. It's a story that's very close to his heart. He's made it with his mentor, his guru, his everything. I really thank God that I have a producer who's so involved. Little things that Amir sir does, it takes this film to the next level. You know, and that's something I would never be able to do on my own. किरण ने एक बार बहुत पहले एक बहुत अहम चीज़ कही थी जो मुझे बहुत एक्यूरेट लगती है कि ये आमिर एक जीपीएस सिस्टम है जिसको आप रेफर करते हैं कि भाई आप सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं। जो गुण तुमको नहीं मालूम होते हैं अपने, आमिर तो ऐसा तुम्हारे अंदर घुस जाता है कि वो तुम्हारे सामने लाके पूरा कैरेक्टर रख देता है। He ensures that you don't compromise. When you work with him ना, you bring your best game to the table, because वो इतना focused काम करते हैं, वो इतना मतलब intense काम करते हैं कि उनके आसपास अगर आप हैं ना तो आप मीडियोकर काम कर ही नहीं सकते। याद उसकी खूब नहीं मीर बाजा, नादा फिर वो दिल से भुलाया न जाएगा। Da 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 da. मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ और लकी हूँ कि मैंने उनके प्रोडक्शन हाउस में काम किया है और उनके साथ भी काम किया है। कुछ दिन मुझे मौका मिला काम करने का और मैं तो उनकी शुरू से ही फ़ैन हूँ, मिलने के बाद और ज़्यादा हो गई। Roll sound. Shot 6, pick up. Take 2. Take 2 real for sound. N-A-T-A. Action बोल दो. And action.